हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण के टॉप 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का सेकंड पार्ट। दोस्तों अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इन 1000 क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, तो आपको पर्यावरण कहीं बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 30 में से 28 दोस्तों 28 प्लस नंबर लेके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील। दोस्तों हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लेमना, बी मगरमच्छ, सी जलकुंभी, डी हाइड्रिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी जलकुंभी। एक प्रकार का पादप होता है जो हुसैन सागर झील में काफी तेजी से फैला हुआ था, जिससे वहां की वो जो झील है हुसैन सागर झील हैदराबाद की, वो इसकी वृद्धि से कम होती हुई, नष्ट होती हुई दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है ए वन, बी घास के मैदान, सी रेगिस्तान, डी समुद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी समुद्र। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? दोस्तों ध्यान से देखिए, कौन सा उत्पादक घटक है? ए गाय, बी मोर, सी शेर, डी हरे पौधे। तो दोस्तों गाय, मोर, शेर ये तीनों उपभोक्ता हैं, जबकि हरे पौधे जो हैं वो उत्पादक घटक हैं। तो इसका सही आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा, कई बार आ चुका है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ए चीन, बी जापान, सी नॉर्वे, डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होने का कारण दोस्तों कारखाने जो होते हैं उनके प्रदूषण की वजह से। आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी कानपुर। दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है सी कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा होती है, किसके प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? ए कारखानों से, बी पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण से, सी कोयला जलाने से प्रदूषण जो होता है उससे, डी लकड़ी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कारखानों के द्वारा हुए प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मरुस्थलीय, बी पर्वतीय, सी घास के मैदान, डी सामुद्रिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी समुद्र। सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र में फैला है। आगे बढ़ते हैं। वन के पेड़ों की छाल के ऊपर उगे मिलते हैं, यहां पे के है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वन के पेड़ों की छाल के ऊपर उगे मिलते हैं क्या? ए जीवाणु, बी लाइकेन, सी कवक, डी मॉस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी लाइकेन। आगे बढ़ते हैं। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, पादप वृद्धि हेतु सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है? ए बालू, बी दोमट मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी बजरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी
दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है पादप वृद्धि हेतु। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? ए सिंघाड़ा, बी हाइड्रिला, सी जलकुंभी, डी नागफनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी जलकुंभी। अभी मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील जलकुंभी की वृद्धि के कारण नष्ट हो गई। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, एक प्रकार का पादप होता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कई बार आ चुका है। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ए होलार्ड, बी विसार्ड, सी इकार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए होलार्ड। होलार्ड को मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं क्या? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो दोस्तों बताइए मछलियां, कछुए, मेढक क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई सारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपके टेट और सी टेट में भी कई बार आ चुका है। तो ध्यान से देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए एक दिशीय, बी द्विदिशीय, सी त्रिदिशीय, डी चतुर्दिशीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए एक दिशीय। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? जो मृदा में उपस्थित होता है और अपक्षयित होने वाला कार्बनिक पदार्थ, उसका नाम क्या है? ए ह्यूमस, बी ह्यूमस सम्मिश्र, सी डफ, डी करकट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ह्यूमस। मृदा में उपस्थित होता है और अपक्षयित होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है क्या? उत्पादक व ऊर्जा को कहते हैं, बी उपभोक्ता व खनिज चक्र, सी उत्पादक व खनिज चक्र, डी ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र परितंत्र के गतिक हृदय कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ए इकोटोन, बी क्लाइमेक्स, सी सिरल, डी सक्सेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए इकोटोन। एक टिकाऊ जैव समूह है पारिस्थितिकी तंत्र का। ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को, दोस्तों ध्यान से देखिए, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? ए बायोम, बी बायोटोप, सी इकोटोन, डी सियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी इकोटोन। आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील पदार्थ गैस कौन सी है? ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी प्रोपेन। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ए मीथेन। आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी रहती है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 4%, बी 8%, सी 12%, डी 16%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 4%।
आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ? ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1968 से, बी 1982 से, सी 1974 से, डी 1976 से। तो दोस्तों 1974 सी ऑप्शन सही है। 1974 से भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।